नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। प्रियंका गांधी राजस्थान से राज्यसभा प्रत्याशी हो सकती हैं। प्रदेश में 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन सभी सीटों पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है। भाजपा के ओम प्रकाश माथुर, केजे अल्फोंस, राम कुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा हो रहा है। चार में से 3 सीटों की स्थिति साफ है। इनमें 2 सीटें कांग्रेस और एक भाजपा के खाते में आती दिख रही हैं, जबकि चौथी सीट के लिए रोमांचक मुकाबला हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा को राजस्थान से उम्मीदवार घोषित कर सकती है। वहीं आलाकमान रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर भी विचार कर रहा है। राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ ही राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में पहले पायदान पर लाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्कूलों को क्रमोन्नत करना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलना, इसके साथ ही आने वाले समय में करीब 75,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती करना शिक्षा विभाग का प्रमुख लक्ष्य है। लेकिन प्रदेश में जहां 200 से ज्यादा जिला शिक्षा अधिकारियों के खाली पदों से सरकार चिंतित है। हालांकि 131 जिला शिक्षा अधिकारियों को अभी तक भी पोस्टिंग का इंतजार है। ये वे अधिकारी हैं जिन्हें पदोन्नत किया गया था। अलवर जिले के राजगढ़ में मास्टर प्लान के नाम पर प्राचीन भवनों, दुकानों पर बुलडोजर चलवाया गया है। कार्यवाही करने वाले अधिकारियों ने धार्मिक स्थलों को भी ध्वस्त करवा दिया। इससे राजगढ़ कस्बे का मुख्य मार्ग खंडर में तब्दील हो गया। भवनों और दुकानों को बिना किसी मुआवजे के मास्टर प्लान का हवाला देकर ध्वस्त कर दिया। इस कार्यवाही में दुकान में मकान तोड़े जाने से कई लोग बेघर हो गए। सराय बाजार में बने 3 मंदिरों को भी तोड़ दिया गया। इनमें से एक करीब 200 वर्ष पुराना था। नेशनल मेडिकल कमीशन ने उदयपुर के 4 मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2021-22 में दिए गए एमबीबीएस व पीजी के सभी प्रवेश निरस्त कर दिए हैं। ऐसे में इन चारों मेडिकल कॉलेजों के करीब 1000 मेडिकल विद्यार्थियों का भविष्य अधर में है। एनएमसी ने इन कॉलेजों के इस सत्र को 0 सत्र घोषित कर दिया है। अचानक इस आदेश से मेडिकल कॉलेज सकते में हैं। हालांकि कॉलेज कानूनी सलाह की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भले ही 1 अप्रैल से प्रदेश सहित जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों, चना व गेहूं की खरीद शुरू कर दी हो, लेकिन अधिकांश जिन्सों के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर चलने से खरीद शुरू नहीं हो सकी है। हालात ये हैं कि जिले में बनाए गए 20 खरीद केंद्र सूने पड़े हैं। उधर चने बेचने में अच्छे दाम मिलने की आस लगाए बैठे किसान अब तक निराश बैठे हैं। टेंडर नहीं खोलने से ठेकेदार भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। चना समर्थन मूल्य से काफी नीचे बिक रहा है। यही स्थिति करौली में है। करौली जिले में आधा दर्जन केंद्र बनाए गए हैं। राजफेड के लिए हिंडौन, नादौती, टोडा भीम और करौली क्रय विक्रय सहकारी समिति अपने अपने स्थानों पर खरीद करेगी, जबकि सपोटरा में हिंडौन क्रय विक्रय सहकारी समिति तथा जिरौता में भी हिंडौन क्रय विक्रय सहकारी समिति चना सरसों की खरीद करेगी। लेकिन अभी तक किसानों ने सरकार को कृषि जिन्स बेचने में रुचि नहीं दिखाई है। कोरोना काल के 2 साल बाद हज यात्रा 2022 के लिए इच्छुक आवेदनकर्ताओं के लिए हज के सफर के लिए आखिरी तारीख 22 अप्रैल को है। 10 जुलाई तक 65 वर्ष या कम आयु के व्यक्ति हज 2022 के सफर के लिए पात्र होंगे। इससे पहले जहां 70 साल हज के सफर के लिए उम्र सीमा तय की गई थी, अब इसमें 65 साल से कम उम्र के लोगों को ही सफर की इजाजत की मंजूरी दी गई है। ऐसे में राजस्थान, यूपी समेत अन्य जगहों से अब तक बेहद कम आवेदन ही आए हैं। हज यात्रा के लिए आज रात 12 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। राजस्थान में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी चली और हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में प्रदेश के अधिकतर जिलों में दिन के तापमान में करीब 3 से 4 और रात के तापमान में करीब 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। कई जिलों में तो रात का तापमान 5 से 6 डिग्री तक लुढ़क गया। बीकानेर जिले में सिंचित उपनिवेशन क्षेत्र में बीकानेर मंडी विकास समिति प्रशासन के अधीन प्लान के तहत काटी गई आवासीय कॉलोनियों में सरकार ने नीलामी के माध्यम से आवासीय और वाणिज्यिक भूखंड बेचकर करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन यहां के बाशिंदों को सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए बजट खर्च नहीं किया जा रहा। ऐसे में यहां भूखंड खरीद करने वाले लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लुणकरण सर की आवासीय कॉलोनी भी उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। हालात यह है कि वहां सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर अतिक्रमण होने लगे हैं। जोधपुर जिले की बाप पुलिस ने एक बाइक चोर गैंग का खुलासा करते हुए चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि वाहन चोर खियाराम को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही विधि से बालक को भी संरक्षण में लिया गया है।
फूलों का राजा भले ही गुलाब हो, लेकिन गेंदा यानी हजारे के फूलों की भी कम अहमियत नहीं है। धार्मिक कार्यक्रमों से लेकर शादी एवं अन्य समारोह में गेंदे के फूल बड़ी जरूरत बन गए हैं। इसकी खेती किसानों को कम लागत और मेहनत में अच्छी कमाई दे रही है। यही कारण है कि अब यहाँ के किसानों को भी फूलों की खेती रास आने लगी है। खासकर गेंदे के फूलों की खेती करके कई किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। फूल व्यवसाय में कभी कोटा के भरोसे रहने वाले यहाँ के फूल विक्रेता अब खुद आत्मनिर्भर होने लगे हैं। कोरोना ने सभी का जनजीवन प्रभावित किया। इसी कारण अज्ञात शवों की अस्थियां भी गंगा में प्रवाहित नहीं हो सकी। हिंदू सेवा मंडल ने अब एक साथ ऐसी ही 1136 अस्थियां को गंगा में प्रवाहित करने का पुनीत बीड़ा उठाया है। इससे पहले घंटाघर में भजन संध्या व श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी होगा। हिंदू सेवा मंडल के सचिव विष्णुचंद्र प्रजापति ने बताया कि 23 अप्रैल को घंटाघर में इन अस्थियों पर श्रद्धा के फूल अर्पित किए जाएंगे। इसके बाद हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने से पहले वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों ने तबादले की मांग उठाई है। शिक्षा विभाग ने 6 महीने पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों से तबादलों के लिए आवेदन मांगे थे। तब विभाग के करीब 85,000 शिक्षकों ने आवेदन भी कर दिया, लेकिन इन आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश महामंत्री अरविंद व्यास और जिलाध्यक्ष धन्ना सिंह रावत ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने से अन्य जिलों में कार्यरत शिक्षकों को अपने गृह जिले में निकटतम स्थानों पर पदस्थापन मिल सकेगा। साथ ही स्थानीय जिले के नवनियुक्त शिक्षकों को भी अपने निकटतम स्थानों पर नियुक्ति का मौका मिल जाएगा। जोधपुर में नींबू के बाद अब लोगों के लिए हरी मिर्च खरीदना भी मुश्किल हो रहा है। 80 से 100 रुपए किलो बिकने वाला नींबू इन दिनों यहां 200 से 250 रुपए प्रति किलो बाजार में बिक रहा है। वहीं हरी मिर्च भी पीछे नहीं है। 30 से 40 रुपए प्रति किलो मिलने वाली हरी मिर्च अब यहां 100 से 125 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जोधपुर महानगर न्याय क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से 14 मई को किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव सुरेंद्र सिंह सांधु की अध्यक्षता में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जोधपुर में राजपुरोही समाज के आराध्य संत खेतेश्वर महाराज की 110वीं जयंती आज धूमधाम से श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस दौरान श्री खेतेश्वर जयंती महोत्सव समिति के तत्वाधान में संत खेतेश्वर की आकर्षक झांकियां युक्त शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें पर्यावरण, नशा मुक्ति एवं सामाजिक जागरूकता, स्वच्छता का संदेश देती झांकियां भी नजर आई। शोभा यात्रा का अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया। समिति के अध्यक्ष मोती सिंह थोब ने बताया कि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से सादगी से संत खेतेश्वर जयंती मनाई जा रही थी, लेकिन इस बार कोरोना केस कम होने और सरकारी गाइडलाइन में छूट मिलने पर शोभा यात्रा निकाली गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।